आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज जनहित की आवाज़ उठाने के लिए हम सिरसा की सलम बस्ती में आए हैं। ये वो सलम बस्तियां हैं जहां आने से लोग गुर्रेज करते हैं। अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 30-30 गज के प्लाट दिए गए थे, यानी गरीबों को आशियाने दिए गए थे। लेकिन आप असल के अंदर वो गरीबों के आशियाने देख रहे हैं। और आइए हम चर्चा करते हैं कि 30-30 वर्ग गज के प्लाट थे जो इसके असल में हकदार थे, वास्तविकता में वो पात्र वंचित कैसे रह गए। और इसी के तहत आपको इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी के द्वारा यह दावा किया जाता है कि अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय। लेकिन इन बस्तियों की हकीकत क्या है, मुख्यमंत्री आवास योजना की आइए हम जांच पड़ताल करते हैं। और इसी जांच पड़ताल के तहत हम इन लोगों से चर्चा करते हैं। तो आइए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम इस बस्ती में रहने वाले लोगों से। तो जी, आपको ये जो 30 गज के प्लाट दिए गए थे, आपको वो प्लाट मिला ड्रो में? नहीं, वो तो 10-10 हज़ार मांग रहे थे हमारे पे के 10 हज़ार के अकाउंट नंबर में डाल दो, फिर आपको 30-30 हज़ार के वो प्लाट दे देंगे। फिर हमारे पास कौन सी 10 हज़ार है? हमारी ऐसी कैसी कमाई? हम तो कागज पत्थर चुगते, हमारे पास तो 1000 रुपये नहीं लिखते, 500 नहीं लिखते, 10 हज़ार कहाँ से दे उसको? वो तो 10-10 हज़ार मांगते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वही लोग हैं जो पूरे शहर के अंदर कचरा बीनते हैं। अगर ये लोग एक दिन भी हड़ताल पर चले जाएं तो शहर के बदतर हालात हो सकते हैं। तो आइए और तमाम लोगों से चर्चा करते हैं। मेरे साथ एक युवा साथी हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। तो जी, 30 गज के प्लाट मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अभी दिए गए थे, तो आपको वो प्लाट मिला या ऐसी योजना के बारे में आपको पता लगा? नहीं, कोई पता नहीं लगा, ना ही कोई ऐसा प्लाट हमारे को मिला। और तो हम तो यही कहते हैं, कोई भी वोट मांगने आएगा, वोट हमारी तरफ से नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि हम गरीब आदमी बैठे हुए हैं कई सालों से। हम यही वोट क्यों नहीं मिलेगा? क्या कारण है? आपका नाराज़गी क्यों है? नाराज़गी यही है क्योंकि दूसरे वर्गों को प्लॉट दे दिए और गरीब आदमी को छोड़ दिया। हमारे पास 10 हज़ार के औकात नहीं है भरने की हमारी। हमारे पास 1000 रुपये नहीं निकलते। कूड़ा का कचरा कट के तो पेट भरते हैं हमारा, तो हमारे पास 10 हज़ार रुपये कहाँ से निकलेंगे? हमारे से यही सरकार से एक उम्मीद है, भाई हमारे को भी 30-30 गज का प्लॉट उनको मौजूद हमारे को भी दिया जाए, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। हम इधर भागते हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। भाग क्यों रहे हो? क्या कारण है? भाग किस लिए? हमारे पास जगह ही नहीं है ना, वो भगाते हैं हमारे को। वो इधर वाले कोई प्लाट वाले आ जाते हैं, वही उठाओ यहाँ से, झुग्गी उठाओ, तुम भाजो यहाँ से, बुलडोजर फेरने का ऑर्डर देते हैं, धमकी दे देते हैं। इसलिए कभी इधर जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है हमारे को। कभी बुलडोजर लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेके आ जाते हैं, कभी पूरी पलटन लेके आ जाते हैं। भाई भागो इधर से, उधर से भागो, तो भाई कहाँ भागेंगे? कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे से एक चाहे भाई उनको दूसरे वर्गों को दे दिया प्लाट, तो हमको भी एक प्लाट 30-30 गज के जोर से अलाउड सरकार की तरफ से वो हमारे को भी दिया जाए। हमारी इतनी औकात नहीं है हम 10 हज़ार रुपये भर सके। हमारे पास 1000 नहीं भर सकते हम गरीब आदमी, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? तो आप मेरे साथ देख रहे थे। आइए तमाम और चर्चा करते हैं। आइए मैं आपको गरीबों के आशियानों का भ्रमण कराता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा संत कबीर कुटिया बनाई गई है, ऐसी ही इन गरीबों की कुटिया के मैं आपको दर्शन कराता हूं। और इन गरीबों की कुटिया के साथ उन लोगों से हम चर्चा करते हैं जो कि 30 वर्ग गज के प्लाट जो कि लोगों को दिए गए थे, क्या इन लोगों को वो 30 वर्ग गज के प्लाट मिले या इन लोगों को कोई ऐसी सूचना पहुंची कि इनको वो प्लाट मिले हैं? तो आइए चर्चा करते हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं संत कबीर कुटिया आपको मेरे सामने दिख रही है। असल में संत कबीर कुटिया ये वही है। तो चर्चा करते हैं इनसे। तो 30 गज का प्लाट अभी सरकार द्वारा लोगों को दिए गए थे, तो कोई आपको ऐसा प्लाट मिला? नहीं मिला। सूचना मिली है आपको भी 30-30 गज के प्लाट लोगों को दिए गए हैं? हमारे को तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमारे को। तो हम तो देखिए पहले झुग्गी चका दी थी, अब ऐसे ही बैठे हम तो, हमारे को तो कुछ नहीं मिला।
सूचना तो दूर महज की बात है, ये कहते हैं हमारी तो पीछे इन बस्तियों को भी उजाड़ दिया गया था, इन बस्तियों को भी यहाँ से उठाने का प्रयास किया गया था। तो आइए इन तमाम और बस्तियों से भी चर्चा करते हैं। आपको तमाम बस्तियाँ देख रहे हैं और इसी के तहत आप एक माता को देख सकते हैं जो कि अपने बच्चे को झूला दे रही है। इतनी इनके ऐसे हालात आप मेरे साथ देख रहे हैं। ऊपर से कुदरत का कहर भी इन पे बरपता रहता है। कभी बरसात, कभी पतझड़, कभी तूफ़ान। पतझड़ और तूफ़ान के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कि इन बस्तियों में रहना कितना कठिन होता है, क्योंकि जब तूफ़ान चलता है तो ये जो इनके द्वारा ये जो अपनी झोपड़ी बनाई होती है वो उजड़ भी जाती है। क्योंकि ऐसे हालात के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार प्रशासन है जो इन्हें सूचित नहीं करता, जबकि प्रशासन आपको इस बात के लिए तो सूचित कर रहा है कि झुग्गियां हटाओ। हाँ, इसके लिए तो कर रहा है, और पर जब वो स्कीम वगैरह कुछ आता है तो हमारे तो कुछ देते ही नहीं है। तो स्कीम के लिए कोई सूचित नहीं किया जाता। भी स्कीम 30-30 गज के प्लाट मिल रहे हैं, इसके लिए कोई सूचना नहीं दी जाती। हमारे को तो जो कोई प्लाट मिल जाए, गरीब आदमी बैठे हैं झुग्गी वाड़े, बच्चों के लिए ये देखो, बच्चे हमारे नंगे पुंगे फिरते हैं, ना कुछ जगह है, ना ज़मीन है, ना हमारे पास प्लाट है, ना मकान है। हमारे को प्लाट मिल जाए 100-100 गज का। पीढ़ियाँ खत्म हो गई हमारी, 50 गरीब आदमी है जी, बहुत ज़्यादा। हमारे को ये सुविधा चाहिए। आपका वोटर फैमिली आईडी यहीं सारा कुछ यहीं पे है जी। वोटर कार्ड है हमारे पास, फैमिली आईडी है जी, पहचान पत्र है, सब कुछ है हमारे पास। यहीं के वाशिंदे हैं, फिर भी यहीं के वाशिंदे होने के बाद यहीं के बसंते हैं ये, फिर भी हमारे को कुछ नहीं हमारी सुविधा हो रही गरीब आदमियों की जी। तमाम आप मेरे साथ छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर वो निराशा देख सकते हैं। इन बच्चों के चेहरे पर आप वो निराशा देख सकते हैं। इन बच्चों के चेहरे पर निराशा है, क्योंकि अगर इन बच्चों के मुख पर सरकार को खुशी चाहिए और सरकार का जो विज़न है परण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, और अंतिम व्यक्ति तक कौन पहुँचेगा? अंतिम व्यक्ति तक हमारी न्यूज़ तो पूछेगी, लेकिन सरकार कहाँ तक पूछती है, नेता कहाँ तक पूछते हैं? क्योंकि कांग्रेस, भाजपा, इनेलो, बसपा, जजपा, आम आदमी पार्टी, कोई भी नेता इन गरीब लोगों की सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ मेरे साथ एक और भाईजान हैं, इनसे चर्चा करते हैं। जी, आपको कोई खबर लगी? अभी 30-30 गज के प्लाट दिए गए और अभी थेड़ वालों को 100-100 गज के दिए गए। नहीं, कोई सूचना नहीं हमको मिली ऐसी, ना किसी ने बताया जनाब। हम वे बेरोज़गार यहाँ बैठे हुए हैं, 30-30 साल हो गए यहाँ झुग्गियाँ लगाए। हमको एक बार यहाँ से उजाड़ दिया, फिर यहाँ लगा लिया हमने झुग्गी। तो अब देखो हमको ना कोई उठाए, को हमको हो सके तो हमारी कोई हेल्प करो जी। मदद की गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ मदद की गुहार। इनका कहना है कि सिर्फ हम मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे को यहाँ से हटाया ना आ जाए, मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी के साथ मेरे साथ एक युवा साथी है, इनसे इनका दर्द जानना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो क्या कहना चाहते हैं जी, गरीब आदमी है, यहाँ पे रहे 2-4 साल जितने भी, भाई यहाँ से चकाए नहीं जाए, बस इतनी है। और प्लाट मिल जाए वो तो उनकी इच्छा है। घर दिखाना चाहें आप, घर दिखाएं। असल घर ये है। कितना बरसात के समय, पतझड़ के समय, तूफ़ान के समय, हर समय संकट छाया रहता है। और ये अभी नारी शक्ति से जानना चाहेंगे कि आखिर इनको कोई सूचना मिली है प्लाट वगैरह की, या जैसे कि, तो आइए चर्चा करते हैं। जी, सारा दिन पूरे शहर में कचरा बीनते हो। आपके बिना शहर बिल्कुल, अगर एक दिन भी आप हड़ताल पर चले जाएं तो शहर के बदतर हालात हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 30-30 गज का प्लाट लोगों को दिया गया, आपको पता लगा? नहीं लगा, हमारे को तो नहीं लगा। देखिए, मेरी नारी शक्ति को आप देख सकते हैं, 30-30 गज के प्लाट दिए गए लेकिन पता नहीं लगा। हमारे को तो नहीं पता लगा हमारे। उठा के झुग्गियाँ तो और फेंक देते हैं, झुग्गियाँ भी फेंक देते हैं, प्लाट तो दूर ही देंगे। तो 30 गज का प्लाट देना दूर की बात, उठा कर फेंक देते हैं। झुग्गियाँ उजाड़ने के लिए बारी बारी लोगों की चेतावनी दी जाती है, और ऐसी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए प्रशासन यहाँ
अपना आंदोलन चलाता है, तो कितनी बार आपकी झुग्गियाँ हैं जो यहाँ से हटाई गई है? कई बार उठा दिया, हो गया 10 बार, 5 हना से उठा ही दिए उसने। कई बार हाँ। हमारे को तो जी हमारी तो कोई सुविधा नहीं सुनते सरकार। कितनी बारी हम तो बहुत पुराने रह रहे हैं यहाँ मेला ग्राउंड से, कई बारी हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी, उठा दिया, फिर भी सरकार नहीं सुन रही हमारी जी। हाँ, हमारे को तो गरीब आदमियों को प्लाट मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात है। सरकार से यही हम तो रिक्वेस्ट करते हैं।